here in Jaffa, Israel to ask Indian activists and journalists why Jews are so safe in India despite the growing anti-Semitism around the world. Because India has 1 billion Hindus. नाज़रीन, इस वीडियो को देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा कि इस्राएली कौम जो है वो हिंदुओं के बारे में क्या राय रखती है। इस्राएली भारतीयों को कहती है कि निकल जाओ, इसराइल से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, तुम लोग गंदे हो, डर्टी हो, गंदी हरकत करते हो और गंदे काम करते हो, और इंडिया जो जैसा कि गंदा है ऐसे तुम लोग इसराइल को गंदे कर लोगे। और ये बंकर से निकल के आके हिंदुओं को निकालने की कोशिश करते हैं। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए नाज़रीन, इस वीडियो को देखते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। And that is one of the main reasons Jews are safe, because we are the oldest surviving civilizations. Both of us, the Jews and the Indians. Jews and Hindus have a lot in common. You know, we've both been resilient. We've both suffered a lot of invaders. And it's sad to say that both of us are victims of Islamist terrorism. The whole of India stands with Israelis. नाज़रीन, आपने देखा कि इंडिया ने कहा कि इसराइल के साथ खड़े हैं, जबकि इसराइली क्या कहते हैं इंडियंस के बारे में। आइए नाज़रीन देखते हैं और किस तरह ये हशर नशर करते हैं इंडिया वालों का, और कितने गंदे अल्फाज से इनको याद करते हैं जो कि इनको बाप बनाया हुआ है इनको। ये औरत कहती है कि इट्स लुक लाइक टू डर्टी, यानी इंडिया बहुत ही गंदा है। इंडिया की इमेज है कि बहुत ही गंदा है इंडिया। अब इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइली खातून इंडियन खातून को कहती हैं गो बैक टू इंडिया, इंडिया वापस जाओ। जैसा कि आप नाज़रीन देखते होंगे, बहुत सारे ज्यूज़ इसराइल छोड़ के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं, तो इसी तरह बहुत सारे इंडियन ज्यूज़ जो होते हैं वो आते हैं इसराइल में, तो आगे से इनके साथ ये हशर होता है कि इसराइली खातून कहती हैं यहाँ से जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आई थिंक आर सो ग्रेट इन, मेरे ख्याल से मैं बहुत हम लोग अच्छे हैं आपसे, और अपने आप को मैक्सिकन कहती हैं और कहती हैं कि मैं यहाँ की पेट हूँ, और इस तरह करके वो इस इंडियन औरत को थप्पड़ रसीद कर लेती हैं। ये है इनकी औकात, जो कि इसराइल को अपना बाप बनाने वाली ये इंडिया, इनका अपना जी औकात है, वो आपने देख चुके होंगे। अब इसमें देखें नाज़रीन, ये इसराइली अब बंकर से बाहर आ चुके हैं और इंडिया वालों से कहते हैं कि गो बैक इंडिया, आप यहाँ से चले जाएं, दफ़ा हो जाएं। और जब इसराइल और ईरान की जंग चली थी तब ये बंकर्स में मौजूद थे। जब इंडिया से फड्डा होने लगा तो ये बाहर आ गए और इंडिया को कहने लगे तुम लोग गंदे हो, यहाँ से बाहर चले जाओ। और ये खातून से लड़ रहे हैं कि आप लोग गंदे हो, डर्टी हो, बार बार। अब ये नाज़रीन यहाँ का सीन जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे ज्यूज़ क्या कर रहे हैं, वो इबादत कर रहे हैं, जिनमें से एक इंडियन आता है पीछे से, और ये ज्यूज़ इनकी बहुत अच्छी दुर्गत करते हैं। और जबकि ये जो इंडियन होता है ये ज्यूज़ के आगे झुकता है, सजदा करता है, और इसको एक पीछे वाला जो ज्यूज़ जो खड़े होते हैं पीछे से एक लात रसीद करते हैं। इनकी ये औकात होती है और ये लोग फिर भी नहीं समझते और इनको अपना बाप बनाते हैं। ये देखें नाजरीन, बहुत ही दिलचस्प आप सिचुएशन होने वाली है। ये बंदा आया और ये झुका ज्यूज़ के आगे, और ये बंदा दूसरा जो आगे वो पीछे हो गया, और दो पीछे आने वाले ने इस पर लात रसीद की। उफ माय गॉड, इतनी कदर बेइज्जती, इस कदर ज़िल्लत, इंडिया वालों कब आप लोगों को होश आएंगे। ये इसराइल है, इसराइल जो कि इंसानियत से भी गिरे हुए लोग हैं। ये इंसान नहीं, दरिंदे हैं। ये देखें, ये बंदा खड़ा हो गया इंडियन और ये जाने लगा। अब दूसरा एक वाक़या पेश आता है, ये भी कहाँ पर, जो बंकर्स में मौजूद थे इसराइली, और ये बाहर आ गए थे और इस औरत से लड़ रहे हैं। और ये औरत कौन है, एक इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली ज्यूज़ हैं, और इनसे कहती हैं कि मैं भी ज्यूज़ हूँ, मैं इंडिया से आई हूँ और मैं भी, ये मेरा मुल्क है। इंडिया जो है, इंडिया को छोड़ चुकी हूँ, लेकिन जहाँ से ज्यूज़ इसको कह रहे हैं आप यहाँ से चली जाएँ, दफ़ा हो जाएँ, गो बैक। इसको बार बार जो है वो इसको धमका रहे हैं, इसको गालियाँ रसीद कर रहे हैं, और इंडिया खातून इनसे लड़ रही हैं। ये देखें नाजरीन, शर्मनाक वाक़या जो है ये रुनुमा हुआ इसराइल में। ये बंकर्स में मौजूद थे जो कि बाहर आए ये लोग। ये औरत नारे लगा रही है। सबसे पहले ज्यूइश ने इसके ऊपर पानी फेंका, इनकी बहुत दुर्गत बनाई, इनको ज़िल्लत
सहनी पड़ी इस खातून को और ये आगे से औरत कह रही है कि मैं भी जीविश हूँ, जबकि जीविश यहूदी इनको कह रहे हैं यू आर नॉट अलाउ इन इसराइल, कि आप इसराइल को छोड़ दें, चले जाएं, आप लोग गंदे हैं, डर्टी हैं, जबकि यह खातून मुकम्मल तौर पे फाइट कर रही हैं। अब नाज़रीन, आपने स्टार्ट में वीडियो के क्लिप देखा था कि इसराइली जो हैं वो इंडिया के बारे में क्या राय रखते हैं। आए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं। מעניינת, אבל בחיים לא הייתי הולכת. למה? לא הייתי נוסעת לבקר. לא יודעת, אולי הריח יותר מדי מלוכלך. גם הארץ מלוכלכת, אבל בסדר. בתור קנדי, אני... זה התדמית. מה? זה התדמית של הודו כזה מלוכלך. אוקיי, מה אתה חושב? जी नाज़रीन, ये यहूदी कहते हैं कि इंडिया का इमेज हमारे सामने ऐसा बना हुआ है कि बिल्कुल गंदे डर्टी किस्म के लोग हैं, जबकि यहूदी जो हैं इनको जो है बहुत ही गंदा और गिरा हुआ समझते हैं, और इंडिया इसकी बनिस्बत इनको पापा इसराइल, पापा अमेरिका समझते हैं, इसराइल हमारा बाप है, और जबकि इंडिया जो है बहुत ही गंदा हुआ गिरा हुआ इसराइल की नज़र में एक किस्म का मुल्क है। अब देखें ये लोग भी क्या राय रखते हैं। תרבות קצת, שמענו על זה. ומה אתה יודע על הודו? הודו? Do you know about India? הודו? כן. האמת אני לא יודע הרבה על הודו. ये इसराइली कहता है कि मैं तो इंडिया को जानता ही नहीं हूँ, जबकि इंडिया कहता है ये तो इसराइली हमारा बाप है। שאנשים אוהבים לברוח, שיש שם הרבה שקט. ישראלים, כאילו. גם. מקום עם הרבה שקט, עולם מדינת... Third world country. עולם שלישי. לא היית, אני מניח. לא. कभी जाना चाहोगे? नहीं जाऊँगा। אתה רוצה לנסוע לשם? אני לא. לא מתחבר. מה אתה חושב על הודו? הודים, אתה יודע משהו? नहीं नहीं, मैं तो इंडिया के बारे में सोचता ही नहीं। אתה יודע משהו על הודו? לא ממש. היית בהודו? לא. לא. אתה רוצה? לא. कभी इंडिया जाना चाहोगे? नहीं जाऊँगा। לא נראה לי מעניין. और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया जाने का। הייתי בהרבה מקומות בעולם, אבל לא בהודו. दुनिया में बहुत सी जगह हैं, मैं फिर इंडिया क्यों जाऊँ। סין יותר מעניין. इसराइली चाइना जाने में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन इंडिया मीडिया जाने का कोई शौक नहीं। अब आप ये वीडियो नाजरीन देखें, ये इंडिया की जर्नलिस्ट हैं और देखें क्या कहती हैं अपने इंडियंस के बारे में, कि इंडियंस जो है कि हिंदू हैं और अपने आप को इसराइली बताते हैं, और क्या क्या उन्होंने झूठ बोला है जिसकी कोई हद न इंतहा, और ये जर्नलिस्ट उनको बेनकाब कर रही। ये वीडियो नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, आप देखें और एंजॉय करें। चलाया इजराइल पे, मगर वो दिखा किसे? आशुतोष फ्रॉम इंडिया को अपने छत के ऊपर। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है भाई। आजकल भारत के बेरोजगार लड़के इजरायली बन करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं इजराइल के, खुद को ही इजरायली बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं इजराइल का हूं और मेरे ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है। जो तो नाक कटा रहे हैं ये लड़के अपने देश की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग लिख रहे हैं कि हे आशुतोष फ्रॉम इंडिया, यू आर सेफ ब्रो, स्टॉप ट्वीटिंग लाइज। है इंडिया का बंदा जिसने अपना नाम और इसराइली झंडा लगा के डीपी बनाई हुई है, और ये ट्वीट करता है कि ईरान के जो बम्स हैं, मिसाइल हैं, वो हमारे छत के ऊपर से गुजर रहे हैं और बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है। लिखा ये हुआ है, अनदर वेव ऑफ ईरान बैलिस्टिक मिसाइल इज़ ऑन इट इज़ वे टू अस, अनबिलीवेबल, गोइंग टू द बॉम्ब शेल्टर अगेन। ये देखें नाज़रीन किस तरह ये इसराइल को अपना बाप बनाया हुआ है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, जबकि इनकी अपनी जर्नलिस्ट इनको बेनकाब कर रही हैं। ये है इंडियन, इनकी ये औकात। अब इसराइल में जाकर इनकी क्या औकात होती है वो तो नाज़रीन आपने पिछली वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो के आगे से ये देख ही चुके होंगे। आइए नाज़रीन आगे हम देखते हैं। कभी हम पाकिस्तान के लिए कहा करते थे कि नो मैटर हाउ मेनी टेररिस्ट आर विद यू, हम लड़ेंगे। अब यही बात भारत के लिए कही जा रही है। पीड़ित मुसलमान कह रहे हैं इजराइल से कि नो मैटर हाउ मेनी फेक इंडियन अकाउंट्स आर ट्वीटिंग फॉर यू, हम नहीं डरेंगे। कि ईरान के मुसलमान कहते हैं कि आप इंडिया वालों जितने भी फेक इसराइली अकाउंट्स बना लो, लेकिन हम डरेंगे नहीं फिर भी। ऐसी कोई बात नहीं है जिसे केवल मैंने नोटिस किया है और पूरा वीडियो बना करके मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। इस पे बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान पूरी रिसर्च और रिपोर्ट छाप रहे हैं। बड़े बड़े जो न्यूज़ जरीदे हैं वो कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले जो कि इंडियंस हैं वो इसराइली बने बैठे हैं। भारत में एक जेनोसाइड
यानी नरसंहार का न केवल जश्न मनाया जा रहा है बल्कि उकसावा भी दिया जा रहा है। ट्विटर पर एक भयंकर इजरायली अकाउंट वायरल हो रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक अकाउंट है, नाम है विविड प्रोविस। ये अकाउंट न केवल मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करता है बल्कि अपनी मातृभूमि इजराइल के लिए मर मिटने की बातें भी करता है। प्लॉट ट्विस्ट, ये इजरायली आदमी इजराइल का है ही नहीं, भारत का है। अब इसके ट्वीट्स पर कम्युनिटी नोट्स आ रहे हैं जिस पर लिखा गया है कि यह अकाउंट भारत के रहने वाले आशुतोष शुक्ला का है। क्या शुक्ला जी, गजब की इंटरनेशनल बेइज्जती है ये। और इसके जैसे और भी अकाउंट हैं जो कि ये बेइज्जती करा रहे हैं। ये है इनका महान इसराइल जो कि बाप बना हुआ है इंडिया का। जी नाज़रीन, ये है इंडिया जिसको औकात जो है इसराइल तो दिखाता ही रहता है, और रह गए मुसलमान पाकिस्तानी, वो तो अक्सर इनकी औकात इनको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज इनको बेनकाब इनकी अपनी जर्नलिस्ट ने। मुझे दें इजाज़त, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।